हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.2 जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बच्चों पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और सिर्फ देखना नहीं है, नोट डाउन करना है। और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट लिख सकते हो, या मुझे कॉल कर सकते हो, या ईमेल कर सकते हो, या मुझे बोल भी सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आजकल, है ना, डाउट पूछने के। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज़। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2.1 कर लिया है वीडियो, उसका भी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। ये वो नहीं किया तो कृपया करके वो देख लीजिए, फिर ही आपको ज़्यादा आसान लगने लगेगा। यहाँ भी डोमेन रेंज की बातें होंगी, यहाँ भी सेट्स वाले सेट बिल्डअप फॉर्म, रोस्टर फॉर्म की बातें होंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। कुछ कुछ बातें सेट्स के भी हैं, कुछ कुछ बातें एक्सरसाइज 2.1 से भी निकल के आएंगी। तो देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है इस केस में। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक पूरा एक सेट बना हुआ है, नंबर्स है यहाँ पे। इस सेट का नाम दिया गया है कैपिटल ए। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू 3x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखते हैं बच्चों, हमें मालूम है कि डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यू, यानी कि x वाली वैल्यू। x है ना, लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में y है। तो x की जो वैल्यूज होंगी इसको बोलते हैं इनपुट वैल्यूज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। हाँ सॉरी बच्चों, फोन आ गया था। तो हम लोगों को बोला गया है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो कोडोमेन, रेंज, डोमेन सारे डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। डोमेन होता है इनपुट वैल्यूज यानी कि x, ठीक है ना, x की वैल्यूज। तो अगर मुझे डोमेन बोला जाए, अगर मुझे डोमेन बोला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यूज। यहाँ बोला गया है राइट रिलेशन r फ्रॉम a टू a, ठीक है ना, a टू a। तो अगर आपको ऐसे बना के दिखाना पड़े, एरो वाले इमेजेस बना के दिखाना पड़े A टू A, तो A टू A की बातें करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, कहाँ तक जाएगा ये, 14 तक जाएगा। और ये भी तो A है, 1 2 3, ये भी 14 तक जाएगा। बढ़िया, इजी। डोमेन, तो डोमेन तो इसको बोलते हैं इनपुट वैल्यूज को। हमारे पास एक इक्वेशन भी दिया गया है, क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। तो अगर मैं x1 लेता हूं तो y मुझे क्या मिलेगा, y मुझे 3 मिलेगा, x1 y3, x2 तो y6, ठीक है ना, y6, x3 तो y9, x3 तो y9, है ना। और x अगर 4 लूँगा तो ये मुझे 12 मिलेगा, 12। और एक सब में अगर मैं 5 लूँगा तो ये 15 मिलेगा, जो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये हम लोग x5 यहाँ ले ही नहीं सकते, 15 मिलेगा, वो इसमें पूरे ए में है ही नहीं कहीं भी। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तक ही इनपुट वैल्यूज अलाउड होंगी, क्योंकि उसके बाद डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे को A टू A मैपिंग में वो मिलेगा ही नहीं मुझे कहीं भी। सो दिस इज द डोमेन, इनपुट वैल्यूज। रेंज, रेंज की बातें करेंगे तो क्या लिखेंगे, आउटपुट वैल्यू जो आएगा इनपुट डालने पे कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, उसी को तो रेंज बोलते हैं हम लोग। तो इस केस में क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, हो गया ना। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, ये जो पूरा वैल्यूज देख रहे हैं, राइट वाला गोला, राइट वाले गोले में, यानी कि इसको आप अगर आप x नाम देते हो तो ये y मिलता है। तो ये जो y वाला पूरी वैल्यूज है ना, 1 से लेके 14 तक, ये पूरा आपका कोडोमेन है। तो 1 2 3 4 12, ये हमारे पास कोडोमेन है बच्चों, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा होपफुली। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों ध्यान से। Define a relation R on the set n of natural number
बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा आपको सेट करके लैंग्वेज में लिखना ही तो है। तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इसी को रिपीट करना है और क्या, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो यहाँ लिखेंगे एक्स लेस देन 4, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे डाल दो। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, डोमेन हमें मालूम है एक्स की वैल्यूज जो होंगी, इनपुट वैल्यूज, उसी को डोमेन बोलेंगे जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर बोला गया है एक्स लेस देन 4, तो क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3, तो डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, डोमेन लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, दिस इज द डोमेन, है ना, बढ़िया। रेंज क्या होगा, अब आप रेंज के लिए वाई फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो रेंज की वैल्यूज में देखो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 1 यहाँ डाल दो तो ये आपको 6 मिल गया, रेंज 2 डालोगे तो ये 7 मिल जाएगा, और यहाँ 3 डालोगे तो आपको ये 8 मिल जाएगा, दिस इज द रेंज। तो डोमेन और रेंज दोनों आपने लिख लिया, ठीक है, प्लीज़ मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तब तक लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r x कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है बच्चों। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है ना, a से b के रिलेशन को हमें डिफाइन करना है, और यहाँ पे बोला गया जो r है रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें डिफाइन करना है रिलेशन को a टू b, कैसे डिफाइन करना है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ऑड वाले डिफरेंसेस हमारे को चाहिए। तो मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू, ये मैं 1 ले सकता हूँ और ये 4 ले सकता हूँ, क्योंकि उनका डिफरेंस तो ऑड है, ले सकते हैं, ठीक है। 1 और 6 लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, ऑड है तो ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 और 9 नहीं ले सकते, क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड नहीं है, इवन है। 2 और 4 नहीं ले सकते हैं, 2 और 6 नहीं ले सकते हैं, सबका डिफरेंस हमारे पास क्या है, इवन है, नहीं ले सकते। 2 और 9, हाँ 7, ये ले सकते हैं, हो गया। 3 और 4 ले सकते हैं, ऑड, 1 तो ऑड में आता है बेटे। 3 और 6 ले सकते हैं, ऑड डिफरेंस है, 1 और 4, 3 और 6, ठीक है ना। 3 और 9 नहीं ले सकते, इनका जो डिफरेंस है वो इवन है। 5 और 4 ले सकते हैं, इनका डिफरेंस 1 है। 5 और 6 भी ले सकते हैं, इनका डिफरेंस 1 है। और 5 और 9 नहीं ले सकते, इनका डिफरेंस इवन है, हो गया। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो नंबर से ही दिखाते हैं हम लोग सारे सेट्स, हो गया, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये पूरा का पूरा रोस्टर फॉर्म ही तो है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 NCERT 2.2, ये P है, ये Q है, थोड़ा सा कट गया ऊपर, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ध्यान से देखना है बच्चों। फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form.
सेट बिल्डर फॉर्म में तो बड़ा अच्छा सा लैंग्वेज बना के लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ इक्वेशंस आने वाले हैं। रोस्टर फॉर्म में नंबर्स लिखेंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। एक बार ट्राई करके देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो कैसे लिख सकते हैं। नहीं होगा तो वीडियो तो आपके लिए अवेलेबल है ही, चालू कर लेना, प्ले कर लेना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं ऐसे, रिलेशन ही तो फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। 5 6 7 गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट वो y है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4, 5 में से माइनस 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 6 में से माइनस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 7 में माइनस 2 करेंगे। यानी कि एक पैटर्न को आप समझो, यहाँ हो क्या रहा है, सब में माइनस टू माइनस टू माइनस टू कर रहे हैं, तभी तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है ना, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ठीक है। और x क्या है मेरे पास, x क्या है मेरे पास 5 6 7, ये भी लिख दिया हमने। पूरा परफेक्ट आंसर हो गया, ये पूरा परफेक्ट आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यूज लिखेंगे। 5 के लिए वैल्यूज कितनी, 3 है, 5 और 3 है, 6 कॉमा 4 है, 7 के लिए 5 है। ये तो है इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, 5 6 7, ये डोमेन हो गया। इनपुट वैल्यूज 5 6 7 तो डोमेन हो गया। और रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, रेंज है 3 4 5, जो आउटपुट वैल्यूज है वो रेंज हो जाते हैं 3 4 5। प्लीज मेक ए नोट, फिर करेंगे फिफ्थ वाला, आसान है ये भी, प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, और उनको लगता है कि यार रिलेशंस एंड फंक्शंस बड़ा ही टफ है, पर है बड़ा इजी। देखते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r विद द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाई, ठीक है ना, डिफाइंड बाई दिस a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि a और b दोनों a को बिलोंग करते हैं। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई स्मॉल a, राइट r इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ध्यान से देखना है बच्चों, राइट r इन रोस्टर फॉर्म मीन्स नंबर्स की मांग हो रही है बच्चों। रोस्टर का मतलब क्या होता है, नंबर ही तो होता है। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, तो यहां पर लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a और a कॉमा b बिलोंग्स टू a। तो आपको यहां पर रिलेशन फाइंड करनी है। r का क्या मतलब है, r रिलेशन, किसका रिलेशन, a का a से ही रिलेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि b वाला कोई दूसरा सेट तो है नहीं, यहां तो सिर्फ a अकेला है, ठीक है ना। और इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे को फाइंड करनी पड़ेगी, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a कॉमा b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, है ना। इस लैंग्वेज पे आपको समझना है। तो इसी में आप देखो 1 2 3 4 6, आप अगर ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 6 ये सब नंबर्स हुए ना। तो यहाँ क्या है, 2 डिवाइड बाई 1, बाई 1 तो सबको डिवाइड कर देता है ना, 1 तो सबको डिवाइड कर देता है। 2 डिवाइड बाई 1 पॉसिबल है, 3 डिवाइड बाई 1 भी पॉसिबल है, 4 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइड बाई 1। अब 1 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं ना हम लोग, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है b एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 4 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है।
6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे नंबर्स हमारे को आर में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? 1,1 लिखूंगा, ठीक है। दूसरा 1,1 है ना, मतलब इसको इस 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी 8 को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, XY कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन के फॉर्म में लिखना है। 1,1 ये क्या है? 1,2 है। ये क्या है? 1,3 है। ये क्या है? 1,4 है। उसके बाद 1,6 है। उसके 2,4 है, 2,6 है, 3,6 है। हो गया, ये पहला का आंसर हुआ, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का आंसर है, आर इन रोस्टर फॉर्म। और आर जो रिलेशन है डिफाइंड है वो इसको फॉलो कर रहा है, इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। बढ़िया। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, तो इसका जो डोमेन होगा, ध्यान से देखो, इसी आर का डोमेन फाइंड करना है मुझे। तो डोमेन क्या होता है? राइट साइड वाली वैल्यूज 1 2 3 4 6 4 6 6। रिपीटेशन तो हम लोग लिखते नहीं है ना, तो नंबर क्या है? 1 2 3 4 6, यही है डोमेन। यहाँ लिख दो डोमेन। डोमेन 1 2 3 4 6, ठीक है ना, ये डोमेन है। उसके बाद है रेंज ऑफ आर। ओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, डोमेन मुझे फाइंड, मैंने रेंज लिख दिया है। राइट साइड वैल्यू जो वैल्यूज होती है ना, वो रेंज की वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने रेंज पहले ही लिख दिया। चलो ये थर्ड मान लो इसको, और इसको यहाँ पर आप रेंज कर दो। रेंज, राइट साइड वैल्यूज मैंने चूज करी है, कोई बात नहीं। डोमेन भी फाइंड कर लेते हैं। डोमेन, डोमेन क्या होता है? लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज। ये डोमेन है 1 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 हमारे पास क्या है? डोमेन है, ठीक है बच्चों। सारी इनपुट वैल्यूज ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों कृपया करके नोट बनाते जाइए और डाउट भी पूछते जाइए। डाउट अगर आपके पास होता है तो कृपया करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 है, और देखो हम लोग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 2,4 लिखा है तो 4,2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2,6 लिखा है तो क्या 6,2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है ना। तो इसको यहाँ डिवाइड करने के बाद तो 1-2 नंबर और यहाँ पे आ सकता है हमारे पास, जैसे कि 4,4 भी यहाँ ले सकते हैं। 4,4 6,6 2,2 3,3, ये भी तो डिविजिबल है ना आपस में। ये नंबर छूट गए थे हम लोगों से। 2 डिवाइड बाई 2 यस पॉसिबल है, 6 डिवाइड बाई 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 बाई 4 भी डिविजिबल है। तो ये चारों छूट गए थे हम लोगों से। तो यहाँ पर डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, तो सारे यहाँ डोमेन आ जाएंगे, सारे डोमेन आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 6 सारे डोमेन आ रहे हैं। बेटे मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज इस केस में दोनों इक्वल है, तो घबराना कैसा है, बस लैंग्वेज को ही तो समझना था ना। फिर रोस्टर फॉर्म में नंबर्स लिख देते हैं इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉलो करके, तो काम खत्म है। नोट करो, आगे करना है। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चंस को बेटे ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को देखा है जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। आसानी
देखो क्वेश्चन आसान है मानता हूँ मैं, लेकिन एक बार अगर आप बेसिक से अच्छे से सीख जाते हो ना, शांत दिमाग शांत करके अगर आप लिखोगे समझोगे, एक बार सीख गए तो किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाओगे। उसके लिए दिमाग को शांत और हाथ पैर को ज़्यादा चलाना है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। इसके लिए डोमेन और रेंज बोला गया है, ठीक है। तो डोमेन क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट वैल्यूज, ठीक है ना, इनपुट वैल्यूज x, x प्लस 5, तो डोमेन हो गया x, रेंज होगा x प्लस 5, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, तो पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये पूरा इनपुट वैल्यूज, ऑल इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ 0 ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 तो 5, 1 प्लस 5 तो 6, 2 प्लस 5 तो 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10, ये मिला है मुझे रेंज। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, तो लॉलीपॉप बोलते हैं इस तरह क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 9 उड़ा देते हैं एक बार में, पहले 7 कर लेते हैं, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में बोला गया है, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब। तो आप देखते ही समझ जाओ कि x डोमेन, x क्यूब रेंज। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस रिलेशन को मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है नंबर्स के फॉर्म में लिखना। क्वेश्चन नंबर 7, रोस्टर मीन्स नंबर, इतना आप ध्यान में रखो। तो पहले आप ये डिसाइड करो x क्या चीज़ है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर जो लेस देन 10 होता है वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही तो है। तो x की वैल्यू तो आपको मालूम पड़ गई, तो x की वैल्यू हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में। x क्यूब, x हमने लिख दिया 2, तो x क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना। x की वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसका क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब सबको पता है यार 27, 5 का क्यूब 5, 125, 7 का क्यूब 343 हो गया। ये पूरा रोस्टर फॉर्म लिख दिया हमने। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे को गिवन है x, x क्यूब का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, let a is equal to xyz and b is equal to 1, 2. Find the number of relations from a to b. a to b का रिलेशंस फाइंड करनी है आपको, तो लिख लेते हैं फटाफट। x के साथ 1 का एक पेयर बना लो आप, तो x, 1 हो गया, x, 2 हो गया, y, 1 हो गया, y, 2 हो गया, ठीक है ना। z, 1 हो गया, z, 2 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 रिलेशन। और नंबर तो हमें मालूम ही है, 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, 3 इंटू 2 6 रिलेशन होने ही चाहिए थे, तो 6 रिलेशन हो गया। एक नंबर क्वेश्चन है, ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, पेन पेपर लेके, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R. Let R be the relation on Z. Relation on Z defined by R is equal to A, B such that A, B belongs to Z. मैं कैमरा चेक कर लूँ, आपको दिख रहा है बच्चों, A minus B is an integer. हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। Let R be the relation on Z defined by R is equal to A, B and A, B belongs to Z and A minus B is an integer.
हमें इंटीजर में ही काम करनी है, ठीक है। a माइनस बी इज एन इंटीजर। बच्चे लोग भी इसी टाइम फ़ोन करते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ। उसके पहले कोई फ़ोन ही नहीं आता, उसके बाद भी कोई फ़ोन नहीं आता। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, ऑल कॉल्स आर वेलकम है, ठीक है। चलो 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 चलो, लेट आर विद द रिलेशन ऑफ जेड। तो हमारे को बोला गया है a माइनस बी इज एन इंटीजर। और देखो हम लोग जब रिलेशन से फंक्शन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो z का जो सिंबल है इसका मतलब होता है इंटीजर। नहीं याद है तो लिख लो, z का मतलब होता है इंटीजर, है एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन है इंटीजर। तो यानी कि a कॉमा बी इज एनी इंटीजर, a कॉमा बिलोंग्स टू z। इसका क्या मतलब हुआ, z तो भाई इंटीजर है ना पूरा, यानी कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, इसका मतलब a और b भी इंटीजर है। a माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। यहाँ कोई नंबर तो डिफाइन है नहीं, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो डोमेन आएगा, तो क्या आएगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, वो तो कोई इंटीजर ही होगा, यानी कि z ही तो होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। रेंज देखो इनपुट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, a इज द इनपुट वैल्यू, ठीक है ना, a इज द इनपुट वैल्यू, a बिलोंग्स टू इंटीजर, तो डोमेन तो पूरा इंटीजर हो गया ना, कुछ भी हो सकता है वो तो। a माइनस बी, जो फाइनल रिजल्ट है a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे, वो भी तो इंटीजर आएगा। सो रेंज के लिए भी लिखेंगे इंटीजर, बस इतना सा तो लिखना ही था आपको, ठीक है ना। तो ये आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 2.2। अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है बच्चों। तब तक टेक केयर कीजिए, स्टडी कीजिए और डाउट भी भेजिए। बाय बच्चों।